ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत ही सुंदर, बड़े ही प्यारे और बहुत ही शक्तिशाली महावाक्य प्यारे बाबा ने हमें सुनाए। आज की मुरली 18 जनवरी 2011 की है। 18 जनवरी माना अव्यक्ति दिवस, स्मृति दिवस, समर्थी दिवस। हम सब जानते हैं 18 जनवरी के ही दिन प्यारे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन गए थे, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए थे, अव्यक्त हो गए थे। तभी से अव्यक्त महावाक्य चलते आ रहे हैं। तो आज के अव्यक्त महावाक्यों की डेट है 19 जुलाई 2026 और इसके रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2011। तो चलते हैं आज की मुरली की रिवीजन की तरफ, आज की मुरली के क्वेश्चन आंसर की तरफ। आज की मुरली का सार बहुत ही अच्छा, बहुत ही शक्तिशाली सार है। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो, स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बन कर दो। फिर से सुन लेंगे। ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मजा लो, स्नेह की सौगात मन जीत जगत जीत बन कर दो। आज की मुरली का पहला क्वेश्चन है, आज के दिन सभी बच्चों के नैनों में क्या समाया हुआ है? आज स्मृति दिवस के दिन सभी बच्चों के नैनों में क्या समाया हुआ है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। सभी बच्चों के नैनों में ब्रह्मा बाप का स्नेह समाया हुआ है। बहुत अच्छे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि परमात्म स्नेह हर एक बच्चे को क्या बनाने वाला है? इस परमात्म स्नेह से हर एक बच्चे को क्या प्राप्तियां होती हैं? बहुत सारी प्राप्तियां बताई बाबा ने। कोई 3 प्राप्तियां आपने सुनानी है। कौन सुना रहा है? हाँ जी, सुनाइए सुनाइए। ठीक है, सही। तो सबसे पहली प्राप्ति कि यह परमात्म स्नेह हर एक बच्चे को सहज बाप का बनाने वाला है। परमात्मा से स्नेह है तो हम सहज ही बाबा के बन जाते हैं। दूसरा, देह का भान सेकंड में भुलाकर देही अभिमानी बना देने वाला है। तीसरा, जो परमात्म स्नेह में रहते हैं उन्हें सिवाय बाप के और कुछ भी आकर्षित नहीं कर सकता। तो ये 3 प्राप्तियां हैं परमात्म स्नेह में रहने की। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, हर एक माला की खुशबू में क्या समाया हुआ था? बच्चों ने बाबा को बहुत सारी मालाएं भेजी तो बाबा ने कहा उन मालाओं में क्या समाया हुआ था? हाँ, उन मालाओं की खुशबू में बच्चों का स्नेह समाया हुआ था। स्नेह से भरी हुई वो मालाएं बच्चों ने बाबा को भेजी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों ने कहा मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहना अर्थार्थ क्या? मेरा बाबा कह दिया तो क्या हुआ, क्या प्राप्ति हुई? जी हाँ, मेरा बाबा कहना और सर्व खजानों के मालिक बन जाना। दिल से मेरा बाबा कहा तो बाबा के पास जो भी खजाने हैं, सुख शांति आनंद प्रेम, ये इन सभी खजानों के हम मालिक बन गए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, सिर्फ स्मृति दिवस नहीं लेकिन डैश है। क्या है? हाँ, सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, समर्थी दिवस भी है, शक्तियां देने वाला दिन भी है, शक्तियां प्राप्त कराने वाला भी है। अच्छा, ये स्मृति दिवस समर्थी दिवस है। क्यों? कैसे? क्योंकि इस दिन बाप ने बच्चों को, क्योंकि ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए थे, तो इस दिन बाप ने बच्चों को विश्व सेवा के लिए स्वयं करावनहार बन
स्वयं करावनहार बन गए बाबा और बच्चों को करनहार बनाने का तिलक दिया कि अब जो सेवा करनी है वो बच्चों ने करनी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो संपूर्ण हो गए और अव्यक्त हो गए। तो इसीलिए इस दिन को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सेवा में सफलता का साधन क्या है? अगर आपने पहला क्वेश्चन इससे ऊपर वाला ध्यान से सुना होगा तो उसमें है ये आंसर। सेवा में सफलता का साधन क्या है? हाँ, मैं करनहार हूं और करावनहार बाप करा रहा है। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूं। इस स्मृति से अपने को निमित्त समझने से क्या समाप्त हो जाता है? करावनहार शिव बाबा है, मैं करनहार आत्मा हूं। जब ये स्मृति रहती है तो क्या समाप्त हो जाता है? देह अभिमान। शाबाश, देह अभिमान समाप्त हो जाता है, क्योंकि देह अभिमान का मतलब मैं कर रहा हूं, मैं ही करता हूं। परंतु बाबा ने यहाँ क्या कहा कि अपने को निमित्त समझना है। करावनहार शिव बाबा करा रहा है और मैं करनहार आत्मा हूँ, तो इससे देह अभिमान समाप्त हो जाता है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, मेजॉरिटी बच्चों की सेवा को देख बाप दादा खुश है, इसलिए ऐसे बच्चों को विशेष ब्रह्मा बाप कैसे मुबारक दे रहे हैं? बाप दादा बच्चों की सेवा को देख करके खुश हैं, इसलिए बच्चों को ब्रह्मा बाप मुबारक दे रहे हैं। कैसे मुबारक दे रहे हैं? कि ब्रह्मा बाप ऐसे बच्चों को वाह बच्चे वाह कह करके मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाप बच्चों को कौन सा इशारा दे रहे हैं? ब्रह्मा बाप के संपूर्ण होने का दिन है 18 जनवरी। इस स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप बच्चों को कौन सा इशारा दे रहे हैं? ब्रह्मा बाप, हाँ बिल्कुल बोलेंगे, ब्रह्मा बाप बच्चों को आप समान फरिश्ता स्थिति में रहने के लिए इशारा दे रहे हैं। क्या बनना है? बाप समान फरिश्ता बनना है। फर्श पे नहीं रहना, फर्श से ऊपर अर्श पे रहना है। प्रकाश में काया में रहना है, देह अभिमान से दूर रहना है। तो ऐसा इशारा बाबा बच्चों को दे रहे हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाप जिम्मेवारी लेते हुए भी जीवन मुक्त के नशे में रहा, इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा का कौन सा आसन दिखाते हैं? जिम्मेवारी थी, बहुत थी ब्रह्मा बाबा के ऊपर, पूरे यज्ञ की संभाल थी बाबा के ऊपर, सारे विश्व की आत्माओं की संभाल थी बाबा के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में रहते हुए, जिम्मेवारी होते हुए भी जीवन मुक्त के मजे में रहे, इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा बाबा के एक आसन का गायन है। कौन सा आसन दिखाते हैं? कमल आसन दिखाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बाप दादा, अगला क्वेश्चन है, बाप दादा कोई भी बच्चे से पूछते हैं कि लक्ष्य क्या है, तो क्या लक्ष्य बताते हैं? हम क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं? नहीं, मनुष्य से देवता तो है ही, देवता तो बाद में बनेंगे। अभी इस संगम पर हमारे पास क्या लक्ष्य है? हमने क्या लक्ष्य लिया हुआ? हाँ, बाप समान बनना ही है, यह लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बाप समान क्या बनना है? ब्रह्मा बाप समान क्या बनना है? इसी जीवन में जीवन मुक्त जीवन का सैंपल बनना है। ये जीवन में जीते हुए, सारे कार्य करते हुए, सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए ब्रह्मा बाप समान
जीवन मुक्त जीवन का मजा लेना है, ऐसे जीवन का सैंपल बनना है। अगला क्वेश्चन है, बाप दादा ने देखा जो भी होमवर्क देते हैं उस पर अटेंशन तो देते हैं। कोई भी कार्य मिला बाप दादा ने दिया, करते हैं, कुछ दिन चलता भी है, लेकिन क्या नहीं करते? अटेंशन तो देते हैं, क्या नहीं, हाँ, सदा नहीं करते हैं। कुछ दिन तक तो ध्यान रहता है, अटेंशन भी रहता है, करते भी हैं, परंतु कुछ दिनों बाद वो खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते वो अटेंशन सदा के लिए रखना है। अगला क्वेश्चन, मन के लिए बाप दादा क्या चाहते हैं और मन के लिए कहावत कौन सी है? हाँ, बताएंगे? बिल्कुल सही। दुनिया वाले कहते हैं मन जीते जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो मन के लिए यही चाहते हैं कि मन को जो भी संकल्प दें वो वही कार्य करे। जैसे और कर्मेंद्रियां जब चाहो जैसे चाहो वैसे ही करती हैं ना, ऐसे मन को भी जो भी ऑर्डर करें वही कार्य करे। मन को शक्तियों की लगाम से जैसा चलाना चाहें वैसा चला लें। तो क्या करना है? मन जीते जगत जीत बनना है। अगला क्वेश्चन, कौन मालिक है और कौन मालिक नहीं है? कौन मालिक है और कौन मालिक नहीं है? ऊपर जो क्वेश्चन आया ना, मन जीते जगत जीत, उसमें भी आंसर था इसका। हाँ, आत्मा मालिक है परंतु मन हमारा मालिक नहीं है। मन तो आत्मा का क्या है? डैश। मन आत्मा का क्या है? मन आत्मा का साथी है, मालिक आत्मा है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाप बच्चों से कौन सी सौगात देने के लिए कह रहे हैं? स्मृति दिवस है, 18 जनवरी है, तो अभी ब्रह्मा बाप को कौन सी सौगात देनी है? हाँ, वही जो चल रही है पॉइंट कि अभी मन जीत जगत जीत बनना ही है। ये स्नेह की सौगात ब्रह्मा बाबा को देनी है, मन जीत जगत जीत। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, व्यर्थ संकल्प बंद हो जाएं उसकी युक्ति क्या है? इसकी युक्ति है कि ब्रह्मा बाप के स्नेह को दिल से याद करो। व्यर्थ संकल्प बंद हो जाएं उसकी बड़ी सुंदर युक्ति है कि ब्रह्मा बाबा ने जो हमें स्नेह दिया उसको दिल से याद करो। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, जब भी कोई ताकत कम हो जाती है या कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो क्या करना है? क्या बताया था बाबा ने? हाँ, 2 बातें कही थी। या तो संबंध को याद करो, जिसमें बाबा ने कहा था कि बाबा के साथ देखो हमारे सारे संबंध हैं, हमारा पिता भी है, हमारा सखा भी है, हमारा बंधु भी है, हमारा साजन भी है। तो एक तो सभी संबंधों को याद करो और दूसरा प्राप्तियों को याद करो। जो जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई हैं उन्हें याद करो। कब करना है? जब कोई ताकत कम हो जाती है या कुछ भी ऊपर नीचे हो जाता है। आता ना कई बार ऐसे जीवन में चलते चलते ऐसी अवस्था हो जाती है कि योग लगाने का दिल ही नहीं करता। तो ऐसे में योग नहीं लगाओ, ऐसे में बाबा से निभाए हुए सर्व संबंधों को याद करो या बाबा से हमें जो भी प्राप्तियां हुई हैं, कितनी सारी प्राप्तियां हुई हैं, ज्ञान गुण शक्तियां, इतने सारे खजाने बाबा से हमें मिले हैं। उसके साथ साथ आप सभी के पास भी बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे जो चलते चलते बाबा की कहीं ना कहीं मदद हमें मिल जाती है। तो बाबा ने कहा उन प्राप्तियों को याद करो, तो फिर अवस्था जो ऊपर नीचे हो रही है फिर सेट हो जाएगी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, बाप को भी निश्चय है। कौन सा? बाबा को निश्चय है, बाबा को भी निश्चय है। बच्चों को तो निश्चय चाहिए। बच्चों को तो कई बार बाबा कहता है 4 निश्चय हैं, फिर कई बार ऐसा भी कह देता है जी 8 निश्चय हैं, परंतु बाबा को भी निश्चय है।
ये महाराष्ट्र वालों से मिलते हुए बाबा ने कही थी ये बात बच्चों को। हाँ, क्या निश्चय? बिल्कुल सही। बाप को भी निश्चय है कि यह मेरे बच्चे हैं ही निश्चय बुद्धि। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, जो बच्चे बाप की मुरली रोज सुनते हैं और बाप ने जो कहा वो बच्चों ने किया, तो ऐसे बच्चों को बाबा ने क्या कहा? जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, जो बाबा की मुरली रोज सुनते हैं और उसमें जो भी होमवर्क मिलता है वो रोज करते हैं, तो ऐसे बच्चों को बाबा ने टाइटल दिया। 2 टाइटल दिए थे। कौन से टाइटल, कौन बता सकता है? किसे याद है? बिल्कुल सही, ऐसे बच्चों को कहा जाता है बाप के सिक्की लदे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे। है ना, कितने सुंदर टाइटल। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाप का पहला प्यार किससे? पूरा पैराग्राफ था इसके ऊपर जिसमें मुरली ध्यान से सुनी होगी। ब्रह्मा बाबा का पहला प्यार किससे? किससे? ब्रह्मा बाबा का पहला प्यार है मुरली से, जिसमें बाबा ने पूरा कहा था। देखो, लास्ट समय तक भी बाबा ने मुरली चलाई। सुबह नहीं आए थे तो शाम को मुरली सुना करके गए, या जब भी कभी तबीयत भी खराब होती थी तो भी बाबा मुरली लिख के देते थे, फिर मम्मा सुनाती थी। तो जितना टाइम भी रहे, एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। तो पहला प्यार है मुरली। अच्छा, इससे मिलता जुलता अगला क्वेश्चन है, जो बच्चा मेरा बाबा कहता है उसका प्यार ब्रह्मा बाप के साथ साथ, एक तो मेरा बाबा कहा, उसका पहला प्यार ब्रह्मा बाबा के साथ साथ और किससे होना चाहिए? हाँ, बाप की मुरली से, क्योंकि हमारा प्यार है ब्रह्मा बाप से और ब्रह्मा बाबा का पहला प्यार है बाप की मुरली। तो हमारा भी ब्रह्मा बाप के साथ साथ बाप की मुरली से प्यार होना चाहिए। अच्छा जी, धन्यवाद। ओम शांति। आज की मुरली का वरदान है, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। फिर से सुन लेंगे, सच्चाई सफाई की धारणा द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। अच्छा, इस वरदान के अंदर भी बाबा ने क्वेश्चन पूछा था कि सभी धारणाओं में मुख्य धारणा कौन सी है? कौन सी धारणा मुख्य है? पवित्रता तो है ही, परंतु बाबा ने कहा था, वरदान को देखो, वरदान सुना आपने? हाँ, सच्चाई और सफाई सभी धारणाओं में मुख्य धारणा है। आज की मुरली का स्लोगन है, बिगड़े हुए को सुधारना यह सबसे बड़ी सेवा है। मान लीजिए किसी के संस्कार कुछ ऊपर नीचे लगते हैं, हमारे को दिखते हैं, तो उससे बाबा ने कहा नफरत नहीं करनी है, परंतु उसे संवरने में, सुधरने में सहयोग देना है। यह सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, अव्यक्त इशारे जो आ रहे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।